मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सम चतुर्भुज। उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोहम्बस। इससे पहले हम आप लोगों को ना वर्ग और आयत पढ़ा चुके थे, स्क्वायर और रेक्टेंगल। मगर टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, ठीक है ना, कि हम कैसा पढ़ाते हैं। और इस कड़ी में हम आपको आगे और भी लाते जाएंगे। जैसे अभी हम लाए हैं सम चतुर्भुज, फिर लाएंगे समांतर चतुर्भुज, फिर ट्राइपोजियम लाएंगे। इस तरह से हम आपको लाते जाएंगे। देखिए, आप लोग के लिए हम आज जिस टॉपिक लाए हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है ना, कि ये एक समांतर चतुर्भुज हम बोर्ड पर बनाए हुए हैं। ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है सम चतुर्भुज कहलाता है। क्या है, यह इसका परिभाषा है। ऐसी समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर मतलब ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, हम उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, देखिए, यह अगर एक ए है ना, तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। और यही बात हम पढ़े थे वर्ग में भी। वर्ग में क्या पढ़े थे, उसकी भी सभी भुजा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, देखिए, विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। इनकी विपरीत भुजा ये और ये इसकी विपरीत भुजा हो गई। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह और यह क्या है, विपरीत भुजा है। विपरीत कोण बराबर होती है। आप जानते हैं एक चतुर्भुज की कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कह रहा है ना कि सभी विपरीत कोण बराबर होंगे। अगर मान लीजिए यह 60 डिग्री है ना, या 60 डिग्री मान लेते हैं हम, तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, 60 ही डिग्री हो जाएगा। विपरीत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही क्या है हमारा सम चतुर्भुज की खासियत, यही है कि विपरीत कोण क्या हो जाएगा। इसके लिए अगर कोई भी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है ना, इसमें बिंदु, तो यही बिंदु है कि विपरीत कोण क्या हो जाता है, विपरीत कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सम द्विभाजित करती है। क्या करती है, समकोण पर सम द्विभाजित करती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है। मगर आवश्यक नहीं है कि वो जो सम द्विभाजित करती है वो बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। ठीक ना, अब देखिए, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल कितना होता है, किसी दो संगत कोणों फल का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। देखिए, इसका मतलब समझिए, किन्हीं दो संगत कोणों का, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180। देखिए, हम यह 60 डिग्री लिए है ना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा हमको, 120 डिग्री होगा। यही कह रहा है, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस दोनों संगत कोण क्या हुआ, ए और बी संगत कोण हो गया, ए और बी संगत कोण हो गया। उसी तरह से बी और सी संगत कोण हो गया, सी और डी संगत कोण हो गया, डी और ए संगत कोण हो गया। अब देखिए, इस दोनों को जोड़िए, आपको 180 डिग्री आ जाएगा, बी और सी को, और सी और डी को जोड़िए तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये कितना कोण हो जाएगा, और देखिए, ये कोण हमको नहीं दिया रहेगा ना, तो हमको मालूम है विपरीत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये विपरीत कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। और देखिए, संगत कोण डी और ए के संगत कोण को जोड़िए तो 60 डिग्री और प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपको 80 डिग्री। वही हम लिखे, किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समझे। अब देखिए, अब आपको मालूम होगा कि एक रोहम्बस है तो उसमें दो डायगोनल होगा। जिसी तरह से वर्ग में दो डायगोनल था यानी विकर्ण था, उसी तरह से आयत में भी दो विकर्ण था। तो हमारे पास यहाँ पर भी दो विकर्ण होगा। देखिए, डी है और D1 है और ये D2 है। इसका परिमाप तो हम आप लोगों को बताए थे, परिमाप कुछ भी नहीं है। परिमाप क्या है, चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं 4 गुने ए क्या है अपना, ए भुजा है। क्या है, ये भुजा है। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने डायगोनल। एक डायगोनल को जब दूसरे डायगोनल से गुना करते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, नोट में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके, बहुत सारे, एक दो नहीं, अनेकों सवाल आप बनाइएगा। कंपटीशन में बीपीएससी टीआरई ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, बिहार दरोगा ले लीजिए, जो भी मैथ पूछा जाता है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपको दे देगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप लोग अगर रट लिए ना, तो हर सवाल को आप यहाँ से सम चतुर्भुज के आप इसको हल कर लीजिएगा। क्या है, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अगर a स्क्वायर हम निकालते हैं ना, a क्या है, ये हमारा क्या है, यह भुजा है। क्या बाबू रे, भुजा है। क्या है, यह भुजा है। ये क्या है, हमारा भुजा है। क्या है, भुजा है। देखिए, अगर हम भुजा निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर बराबर करेंगे, ये तो इस साइड है, ये बट्टा में चल जाएगा 4, और एक का स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे का रूट हो जाएगा, और रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा, अंडर रूट निकलेगा 2 और होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये ए है, ये क्या है, यह ए है। यह किसका मान निकला है बाबू, भुजा का मान। किसका मान, भुजा का मान। किसका मान निकला है अपने को, भुजा का मान निकल गया। भुजा बराबर है, आपको दो डायगोनल दे देगा, भुजा पूछ लेगा। देखिए, सवाल कैसे बनेगा,
एगो डायगोनल नहीं देगा, दूगो डायगोनल देगा, दूगो डायगोनल का मान दे देगा, आपसे भुजा पूछ लेगा। और ये भी नहीं देगा आपको, दूगो डायगोनल का मान देगा, आपसे परिमाप पूछ लेगा। परिमाप कैसे निकालिए, जब आप भुजा निकालिएगा तब ना परिमाप निकालिएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना तो यही है। अगर देखिए इसमें क्या होता है ना, जब यहां पर हम समांतर भुजाओं के बीच में रेखा खींचते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है ना। यह ऊंचाई इधर से भी हो सकता है और ये ऊंचाई इधर से भी हो सकता है, ठीक। हम एक ऊंचाई लिए हुए हैं। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, दूगो डायगोनल दिया रहेगा, पूछेगा तो ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। हाइट निकालने का तरीका देखिए क्या है, d1 इंटू d2 बट्टा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इसको रट लीजिए। इसमें हम मात्र आपको दूगो फॉर्मूला दिए हुए हैं, एगो क्षेत्रफल का दिए हुए हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल का, दूसरा दिए हुए आपको भुजा निकालने का, भुजा निकाल लीजिए, तीसरा आपको दिए है ऊंचाई ज्ञात करने का। ये तीनों आप अगर सीख गए ना तो समचतुर्भुज से कोई भी सवाल आएगा आप उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। आप उसमें जो भी मार्क रहेगा आप उस मार्क को उठा के लाइएगा। इसीलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।